कि इस कम्युनिटी का जो फेथ है, बेसिकली ऐसा नहीं है सर कि हम लोग इतने लोग ऐसा जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, अगर यही मीटिंग हम किसी दूसरी स्टेट में कर रहे होते तो शायद हम लोग इस तरीके से इस इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन इस कम्युनिटी के अंदर ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने पेशेंस नहीं दिखाई, कि टफ से टफ सिचुएशन के बावजूद भी लोगों ने पेशेंस दिखाई है, और उस पेशेंस की वजह से आज हम सब लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और अगर हम खड़े हैं तो इसका रिजल्ट हमें एक ना एक दिन 100% मिलेगा। पिछले 15 दिन से हमने जितनी भी मीटिंग्स करी, उन सारी मीटिंग्स का रिजल्ट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया के ऊपर सब नेगेटिविटी कम हुई, और जो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होगी, आप लोगों की स्ट्रेंथ वो धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी। जो लोग काम नहीं कर पाएंगे, किसी वजह से नहीं कर सकते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जब भी आपको मौका लगे सोशल मीडिया के ऊपर जाके आप बिटपेड या हाइपनेक्स्ट के फेवर में आप कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं, या जो नेगेटिव वीडियो उनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग जो जिन लोगों ने वीडियो में, कुछ लोग हमारे बीच के ही थे, जो लोग सिस्टम में थे, जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम है कि जी कुछ लोग कमाने के बाद बाहर भी गए हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे सब लोगों का एक सवाल था सर, मैं जो आसिफ भाई चले गए बार, सर ऐसा नहीं है कि 2 लाख की कम्युनिटी में सारे लोग हमारी तरह सोच के वाले हैं कि सबका सॉल्यूशन होना चाहिए। 2 लाख कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी है, मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। बहुत ऐसे भी, ऐसे बहुत लोग हैं सर, उनको आपसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उनको इस बात से मतलब है मेरा सॉल्यूशन हो जाए, मेरी कम्युनिटी का हो जाए, या मैं बाहर हो जाऊं, बाकी लोगों को मैं कैसे भी करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, अपने आप इसको हैंडल करेंगे। तो जो ऐसा इन्वायरमेंट बना वो इस वजह से बना, और ऐसा नहीं है कि वो लोग धीरे धीरे हमारी फेवर में नहीं आएंगे। देखिए सर, जब आपके अगेंस्ट टाइम होता है तो हर कोई आदमी सवाल करता है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपके पास उस सवाल को फेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको उसके पास उसका रोड मैप होना चाहिए। अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि लाइबिलिटी तो हो गई, अब इस लाइबिलिटी से निकला कैसे जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट था। ये नहीं है सर कि हम 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 1.5 साल से इसलिए स्ट्रगल किया, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम आगे कैसे जाएंगे करके। लेकिन ये मीटिंग करने का लॉजिक है कि हमें ये मालूम है कि अगले 4-5 महीने के अंदर, मैं नहीं कहता सर 100% लाइबिलिटी उतर जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये गारंटी इस बात की कि 6 महीने में सारी की सारी लाइबिलिटी उतर जाएगी। लेकिन अगर सर 50% लाइबिलिटी भी खत्म होती है, हम सब लोगों को काम करने का दोबारा मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करना चाहते, हर कोई आदमी काम कर चाहता है, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, और अगर ये बात है भी कुछ और करेंगे तो हम वेट क्यों नहीं कर सकते, हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो जितना भी सिस्टम के पास जितना भी बिटपेड का ग्रोथ होगा वो सेपरेट, इसके अलावा पूरी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे भी ग्रोथ होगी, जितना भी टर्नओवर होगा, वो चाहे हाइपनेक्स के थ्रू हो, चाहे वो हमारी कंपनी के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी मार्केट के थ्रू हो, उसका 10% जो मार्जिन है वो सीधा का सीधा डिजिटल कम्युनिटी की लाइबिलिटी उतारने के लिए अलग से सेपरेट किया जाएगा। उसके ऊपर जो भी ग्रोथ होगी, जो भी चीज़ें बढ़ेगी, वो सारी की सारी उन सभी यूजर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनके पास अभी तक कोई भी तरह किसी भी तरह का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। उसके लिए आप लोगों से दूसरी रिक्वेस्ट है कि सभी लीडर अपनी अपनी टीम की लिस्ट बनाएं, कि जिसको भी, चाहे उसकी आईडी वॉस्क्रो में थी, चाहे उसकी हाइपनेक्स में थी, जिसका अमाउंट पूरा नहीं हुआ है, उसकी डिटेल साथ हर किसी ने अपनी अपनी डिटेल बनानी है। सबसे पहली बात तो हमने खुद ईमानदारी से बनानी है, उसके अलावा उसको हम भी रेक्टिफाई करेंगे जो पहले गलत, क्योंकि अब हमारे पास पूरा स्पेस है कि अब जो नया स्ट्रक्चर लगेगा उसमें कोई पुराना प्रीवियस कोई भी लाइबिलिटी एडजस्ट नहीं होगी। जो लाइबिलिटी वहां पे निकली जाएगी वो सारी की सारी एक नए काम के साथ और एक नए सिस्टम के साथ जो है वो खत्म की जाएगी, राइट। मैंने जो आपसे पहले एक सवाल वो जो बात करी थी कि हमारे पास ऐसा क्या है कि 6 महीने में या 3 महीने में 4 महीने में ऐसा भी पॉसिबल है कि, अगर देखो सर, हमेशा ऐसा नहीं कि मिरेकल हमेशा होते हैं, चमत्कार हमेशा नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं कि चमत्कार कभी भी नहीं होते। अगर उस दिन मुझे पता था कि इसने $5 जाना है सर, मैं आपका पेट्रोल 1 हफ्ता रोक सकता था,
आपसे रिक्वेस्ट कर सकता कि मैं नहीं देता एक हफ्ता आपका पेट्रोल, लेकिन मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। मुझे था कि $70-80 जाएगा, 70-80 सेंट जाएगा, अगर 2 दिन का मौका मिलेगा मैं दोबारा से बाई कर लूँगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली दोबारा से। अब आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारे पास जो प्रीवियस लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को हम होल्ड करते हैं तो वो बढ़ने से रुक जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, उसको हम एक जगह पे स्टेबल कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई आप तो 6 महीने बाद की बात कर रहे हो, 2 महीने बाद की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जो आज चाहिए, उसका हल कैसे होगा? अगर हम ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो मैं सब लोगों से अगर बात करूं तो हर किसी की ऐसी समस्या है, 1-2% तो ऐसी है जो आज ही चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम 10 दिन के लिए डिले कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी जिनको महीना डिले कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी जिनको 3 महीने भी कर सकते हैं। देखो सर, कुछ लोग हम डिले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 6 महीने भी आप वेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि 3-4 महीने के अंदर हम 50-60% की लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। अभी इनिशियली हमने उन्हीं लोगों को विड्रॉल दिलवाना है, देना नहीं है, उन्हीं लोगों को उतना ही विड्रॉल दिलवाना है जितने से उनका काम चलता हो। कारण अगर आज आप 100 रुपये दे रहे हो तो आप एक आदमी को सेटल कर रहे हो, अगर यही 100 रुपये आपने 2 महीने बचा लिए तो उस 100 रुपये से आप 10 लोगों को सेटल कर रहे हो एक बार में। तो इस सब में हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि हम मिनिमम से मिनिमम जो बहुत अर्जेंट है पहले सबसे पहले हम उसको निपटाएं, और बाकी लोगों को हम 1.5 महीना 1 महीने का स्पेस देके उतना स्पेस पकड़े। उससे क्या होगा कि हमें भी मिडपेड इकट्ठे करने में टाइम लगेगा, और जो वहां पे जो भी एप्रिशिएशन, क्योंकि आज मान के चलते हैं आज $2.5 रेट है, कल वो 5 भी चला जाता है, आपने $5 पे विड्रॉल दे दिया, राइट सर? तो आपका जितना फंड आज इकट्ठा हुआ था वो आपका 1 महीने के अंदर चला गया। लेकिन अगर उसको आप 1-2 महीना स्टोर करते हो तो पहली बात तो डे बाई डे ग्रो करेगा, राइट? और ग्रोथ करने के साथ साथ जैसे भी जिस पॉइंट पे पीक पे जाके हमें लगी ये बेस्ट एप्रिसिएशन है, वहां पे हम हो सकता है कि आपका मैक्सिमम विड्रॉल जितने भी आपके हैं, चाहे वो 30% एक बार में निकल सकते हैं, 10% निकल सकते हैं, या रूटीन में निकल सकते हैं। इसी बेस के हिसाब से हमने आपको बोला कि मे ऑनवर्ड जितने भी लोग, चाहे वो वॉस्क्रो में है, चाहे वो डिजिटी में है, चाहे वो 100% में है, चाहे वो 60-40 में है, मे ऑनवर्ड 1 मई से किसी का भी कोई भी विड्रॉल रुकेगा नहीं, 100% स्मूथ कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले हम 50-60% लायबिलिटी को खत्म कर चुके होंगे। उसके लिए आपकी तरफ से हमें सहयोग चाहिए। क्यों? आज हमारे पास मौका है, क्योंकि नए सिस्टम में जाएंगे तो नया धंधा डालेंगे, ठीक है? उसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लीडर का ना तो कोई डॉलर एडजस्ट होगा, ना तो उसका कोई पे आउट एडजस्ट होगा। अगर आपने आईडी लगाई, आपका पेट्रोल, आपको डेली पेट्रोल लेना पड़ेगा, आप उसको इन कैश करो, आप उसमें से कुछ ना कुछ फंड दे सकते हैं। जैसे अभी मिलन भाई ने बोला कि मेरी खुद की भी आईडी है, मैं खुद भी वर्किंग कर रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल, एक तरफ आप सारे लोग हैं, एक तरफ ये सारी कम्युनिटी है, और एक तरफ एक नई टीम है। पिछले 18 दिन में से सिर्फ पिछले कल वाला दिन था जिसके पिछले कल के दिन में मेरी $625 की इनकम है। अदरवाइज 18 के 18 दिन लगातार कैपिंग है, मतलब $1000 डेली के। और जैसे ही पे आउट आता है, मेरे पास मोबाइल में बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, और जो मुझे लगता है कि आज का जो मैसेज जो सबसे ज्यादा पैनिक है या सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, उसके जो भी 2, 4, 5, 10 हज़ार विड्रॉल मैं अपने इनकम से देता हूं। अब मान लो जो $18,000 का विड्रॉल गया, बहुत छोटा है, लेकिन किसी ना किसी की टीम का, जो उस लीडर को पता भी नहीं है, उसकी टीम का विड्रॉल जा रहा है, तो किसी ना किसी का लोड तो कम हो रहा है। और मान के चलते हैं, मैं पकड़ के चल रहा हूं कि यहाँ 40 लोग बैठे हैं, मैं कहता 30 लोग नहीं काम कर रहे, 10 लोग काम करते हैं, और 10 लोगों की इनकम मैं कहता $1000 $100 भी बनती है, और आपको लगाते कि मेरे को $100 कल भी आने हैं, तो आपके पास इंस्टेंट समस्या है, आप $100 सामने वाले को दे सकते हैं। आधी समस्या लीडर अपने लेवल पे भी खत्म कर सकते हैं उतने समय 2-3 महीने के टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बन रही है। 60-40 में और 100% में हम क्यों लोड को खत्म नहीं कर पाए? क्योंकि लीडर के पास जिस आदमी ने काम करना था, जैसे पीछे भाई बोल रहे थे भी हम लोग बाइंडरी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी लीडर्स की कोई भी इनकम नहीं बन रही थी, सिर्फ वो लायबिलिटी को निपटाने के लिए बैठे हुए थे। और हुआ उल्टा, ना तो लायबिलिटी एडजस्ट हो रही थी, ना खुद की इनकम बन रही थी। अगर सभी लीडर्स की कुछ ना कुछ इनकम बन रही होती तो मैं कहता हूं भाई, मैं 100% नहीं बोलता सर, 10% लायबिलिटी सिर्फ लीडर ही खत्म कर चुके होते अभी तक अपनी इनकम के साथ। नए प्लान के अंदर
हर किसी की इनकम बनेगी, हर किसी को इनकम विड्रॉ करनी पड़ेगी, और चाहे वो $100 की हो चाहे $50 की हो, उससे वो छोटी छोटी समस्या को अपने लेवल पे भी निपटा सकता है। सिस्टम के एंड से जितना भी टर्नओवर पूरे ग्लोबल के अंदर जो भी हाईटेक 2.0 के अंदर होगा, उसका 10% फंड को सेपरेट किया जाएगा, जिससे डिजिटल कम्युनिटी की जितनी भी लाइबिलिटी है वो उसको 4 महीने लगे, उसको 6 महीने लगे, उसको 8 महीने लगे, उसको 1 साल लगे, सारी की सारी लाइबिलिटी उस 10% फंड से विड्रॉ की जाएगी। और उसका जो ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि तब तक वेरीफाई भी हो जाएगा कितना एक्चुअल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो लीडर्स अभी लिस्ट बनाएगा, आपके लिए सिर्फ 13 जनवरी तक का टाइम है। 13 जनवरी से पहले पहले हर किसी लीडर्स की लिस्ट जिसका प्रिंसिपल अमाउंट पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो कभी भी हमारे साथ जुड़ा था, चाहे उस टाइम पे पैसे का फ्लो था, दे सकते थे, दिए नहीं या लिए नहीं, कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से सभी लीडर्स ने पहले तो ईमानदारी से वो लिस्ट खुद बनानी है। उसके बाद जब वो लिस्ट हमारे पास आएगी तो उस लिस्ट को हम अपने लेवल पे भी वेरीफाई करेंगे। उसकी आईडी चाहे वॉस्क्रो में लगी हो, चाहे उसकी आईडी हाइपनेक्स्ट में लगी हो, हमारे पास उसकी दोनों आईडीज होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों आईडीज को वेरीफाई करेंगे कि वाकई इस व्यक्ति ने पैसे लगाए थे, उसके पैसे डबल भी हो गए, लेकिन उसने विड्रॉ नहीं किए, उसने दोबारा रीटॉप अप कर दिया। तो हम उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट है, आज 10% बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे विड्रॉल कम होते जाएंगे तो फंड बढ़ता जाएगा, फंड घटेगा नहीं सर, क्योंकि नए सिस्टम के अंदर टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर घटेगा नहीं। लेकिन जो हमारे विड्रॉल्स हैं वो डे बाई डे, जैसे मान लो 100% है, अगर 10% खत्म होता है 90% बचते हैं, तो वो धीरे धीरे वो अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा और आपका जो 10% का फंड है वो इंक्रीज होता रहेगा। जिस दिन 100% लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन लीडर को कंसिडर किया जाएगा जिस लीडर ने खुद पेमेंट देके आईडी सरेंडर करवाई, आईडी सरेंडर करिए और अपनी जेब से पैसे दिए, उन आईडीज को वेरीफाई, लेकिन वो आईडीज लिस्ट में नहीं होनी चाहिए सर। जो इसमें, या तो आप इसमें डाल लो या फिर आप अपने उसमें डालो। तो जब जो 10% का सरप्लस फंड होगा सर, जो हमने पहले आपको उसमें दी, एक्सेल चार्ट बना के दिया हाँ जी, थी, कुछ एक आईडीज ऐसी हैं जिनको हमने पैसा अपनी जेब से हाँ जी दिया है सर, वो आपने उसका जो आईडी का जो लिस्ट है, वो जो आप किसी को पे कर चुके हैं, 2 चीजें सर, एक तो है अभी हमने किसी को पे नहीं किया, एक है हम किसी को पे कर चुके हैं। आपने एक लिस्ट अपने पास रखनी है जिनको आपने पे कर दिया है, एक लिस्ट आपने हमें वो देनी जिसको अभी तक कुछ भी नहीं किया और आपने उसको देना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस दौरान भी कुछ लोगों को कुछ पेमेंट जाएगी, जो आप डिसाइड करोगी कि इसका बहुत अर्जेंट है। और ये सर अब अर्जेंट मैं बोलूंगा तो क्या, मैंने आप सबको बोला था सबका कोई ना कोई अर्जेंट निकल जाएगा। इसमें हमने एक सिस्टम का सपोर्ट करना है कि वाकई ही अगर जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जिसको हम रोक सकते हैं, चाहे 15 दिन रोका सर, क्योंकि अगर 15 दिन हमने एक बंदा रोक दिया तो हम 15 दिन में 2 लोगों को विड्रॉल दे सकते हैं एक की जगह। जितना हम पकड़ के चलो कि 15 जनवरी तक कोशिश करनी कि हम जितना मिनिमम से मिनिमम पे जाएंगे, उससे वो जितना मिनिमम पे जाएंगे हमें उससे उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी। मेरी स्ट्रेंथ मुझे नहीं मिलेगी सर, वो स्ट्रेंथ आपको ही मिलेगी, आपकी टीम को ही मिलेगी, क्योंकि तब तक हम उस सारी की सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। राइट सर, तो जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपनी लिस्ट ईमानदारी से बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि सर मुझे पता कि सारे लोग ईमानदारी बोलने के बाद भी सारी चीज़ें वैसी नहीं बनेगी, उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो शायद 150 करोड़ की जगह 700 करोड़ का टॉपअप नहीं होता। अब मुद्दा यह आता है कि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं ये भी जेन्युइन है, ये भी जेन्युइन है। अब वो डाटा हम वेरीफाई नहीं करेंगे, जो भी डाटा होगा हम थर्ड पार्टी को देंगे, थर्ड पार्टी उसको आईडी भी दे जाएगा, वो खुद चेक करेगा कि उसके पास पैरामीटर्स होंगे कि इसकी आईडी वॉस्क्रो में लगी थी या इसकी कॉर्बियो में लगी थी, कब लगी थी और कितने टाइम पे इसको विड्रॉल आया, और ये जो यहाँ पे फंड आया किस किस आईडी पे ट्रांसफर हुआ और इस फंड का क्या क्या इस्तेमाल हुआ। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम नहीं बैठेगी, ना हमारे लीडर्स का कोई बंदा बैठेगा वहाँ बैठ के सिर पे बैठ के जी इसको टॉपअप करो, इसको टॉपअप करो, ना उसको वेरीफाई करवाया जाएगा किसी के सामने। राइट, जो भी आपकी लिस्ट होगी 100% उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से वेरीफाई कराएंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं भी बाहर कह रहा था, किसी लीडर के साथ बात कर रहा था कि आपने भी बोली है बात, तो कि जो आपने बोला जी 150 करोड़, और मैं गारंटी देता हूं सर जितना लोगों ने पैसा बांट रखा है, जैसे आपने बांट रखा है, ये लायबिलिटी 150 नहीं निकलेगी सर, 125 करोड़ भी निकलेगी। लेकिन अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तभी निकलेगी, अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये वो वैसे ही 700 करोड़ की तरह फिर से टॉप हो जाएगा और उसके जो आज जिन समस्या में हम खड़े हैं फिर उन समस्या में खड़े हो जाएंगे।
राइट। लेकिन हाँ सर, उसके ऊपर दूसरी बात, अभी जो प्लान डिस्कस हुआ, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये प्लान आपको पूरी तरह समझ ना आए, या जो इन्फॉर्मेशन हमने यहां से दी ये जब तक आपको प्रॉपर समझ ना आई और इसको आगे कम्युनिकेट ना कर सके, तब तक आपने इन्फॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है। हम इसके लिए अलग से एक, जो मैंने बोला एक एजुकेशन अकेडमी, उसको तो आने में भी 1 महीना लगेगा, लेकिन इससे पहले भी जितने भी आपके लीडर थे अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ठीक है, वो चाहे आपके बीच में है चाहे आपके बीच में नहीं है, हम उन सब लीडर्स को ये कहेंगे कि वो हर कोई लीडर फ़ोन उठाए। लेकिन वहाँ पे आपने भी थोड़ा सा कॉपरेशन दिखाना है कि जो लीडर हमारे पैनिक सिचुएशन में है, हमने उनको थोड़ा थोड़ा हैंडल करना है, ताकि उनको बात करने के लिए एक इन्वायरमेंट बने। जब वो इन्वायरमेंट बनेगा, देखो सर, सबसे बड़ी समस्या है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्यों खराब है? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा एक आदमी तो बिल्कुल जेन्युइन था, उसकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन, परेशान है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला तो डे बाई डे वो पैनिक हो रहा है। तो जब उसको इग्नोर किया जाएगा तो वो ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। अगर हम उसको फेस करेंगे, उससे बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसकी समस्या 50-60% जो समस्या मार्केट में आज के डेट में चल रही है, वो 50-60% समस्या की वैसे ही कम हो जाएगी जैसे हमारे पिछले 10 दिन से मीटिंग चल रही है। और जो माहौल मार्केट में बन रहा है, वो माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि हम 1 to 1 एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब लोग इस माहौल को बनाएंगे तो लीडर्स को भी फ़ोन उठाने में समस्या नहीं होगी। और मैं सर ये कहता हूँ, कोई भी आदमी जिससे पैसे लेने, 100 में से एक ही आदमी होगा सर जिसको आप जाएंगे घर की, भैया पैसे मैंने देने तेरे, मुझे तुझसे कुछ समय चाहिए, राइट, मैंने लौटाने हैं, आज दिक्कत है, मैं आज नहीं दे सकता, मुझे 2-3 महीने का समय चाहिए, मैं थोड़े थोड़े करके सारे पैसे तेरे निकलवा के दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो हर कोई आदमी सर आपकी बात सुनने को तैयार होगा। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो जिस आदमी को 4 महीने बाद भी पैसे चाहिए, सर आपसे कल ही मांगना शुरू कर, मुझे आज ही चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लेवल पे हम जहाँ जहाँ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे पास निकलने का एक ही रास्ता है, वो है बिटपेड और कम्युनिटी की पॉजिटिव सपोर्ट, काम किए बिना, राइट सर। इसके अलावा अगर कोई किसी का सवाल है लास्ट में, तो मैं फिर अपना क्लोज करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा रास्ता तय करना है, डिनर भी करना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर दिसंबर में 2021 में किया था 7,000 की इन्वेस्टमेंट की, जब मेरी आइडिया शिफ्ट हुई, मतलब ये $3300 की, फिर 30-30 हज़ार का स्वाइप आया, उसके बाद क्लोज। अब जब मैंने लगाई 7,000 की, अपना जो बेसिक ही, हाँ जी, लगी मेरी 3300 की, आया मतलब 10-20 हज़ार, उसका लिस्ट कैसे बनी? सर उसका जितना अमाउंट आपका निकला है आपने, अब सर दूसरी बात सर, जितना भी हमने जो लिस्ट बनानी है ना सर, वो डॉलर के अंदर नहीं होगी ना, वो आईडी के अंदर उसमें होगी, वो सारी की सारी लिस्ट INR में होगी। किसी ने 375 दिया है, किसी ने 380 दिया है, किसी ने 3.5 दिया है, तो जो भी लिस्ट बनेगी वो INR में बनेगी। और जितना फंड, मान लो मैंने $150 ले लिए हैं, तो $150 के मान लो 10,000 बनते हैं, तो मैंने जो माइनस में करना है कि $150 में मुझे 10,000 रुपये मिल चुका है, या जिसको आपने दे रखा है, तो INR में करना है, उसको डॉलर्स में नहीं करना है, ताकि हम उसको एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को उसको बना सकें और वो आसान। इसको मैं कैसे बना फॉर्मेट सर सिंपल है, आपने नाम, उसकी आईडी बॉस्क्रो में थी कि हाइपनेक्स में थी, अगर दोनों में तो दोनों आईडीज, उसका मोबाइल नंबर, उसको कितना पैसा दे दिया है और कितना उसका बचता है। सर मैं बता रहा हूँ, उसकी मैंने बता तो दिया पहले कि आपको जो आपने आईडीज ले ली हैं, लीडर्स ले सर, उनको क्लोज करवाओ ना फिर, तो जिसको आपने पैसा दे दिया है सर, तो आपने उसको सर हम मेल नहीं चेंज करवानी सर। अब क्या हुआ, जब आपने उसको INR में आइडेंटिफाई कर लिया, सर को रास्ता दो एक बार, ये रास्ता दो, जो आपने आइडेंटिफाई, क्योंकि अब तो वहाँ क्या कि तो लॉगिन तो होगा नहीं, ठीक है ना, उसके ऊपर अभी उस आईडी के ऊपर ROI नहीं जनरेट होगी। जब हमारे पास एक डाटा ही आ गया भी हमने उसको पैसा ऐसे देना, तो उसका वॉलेट भी हमारे पास है, तो जितना उसका फंड बचेगा उसको उसके वॉलेट के माध्यम से उतना फंड उसको दे दिया जाएगा, उसका आईडी को क्लोज कर दिया जाएगा। सर उसके लिए मैंने कह दिया कि जो पैसा लीडर ने दे दिया है, वो लीडर, अब 2 लिस्टें बनेगी सर, एक लिस्ट बनेगी तो आपने पैसा दिया, वो लिस्ट बनाई आपने सर। अब दूसरी 2 चीज़ें ना, आपने 40 लाख रुपए दिया, तो सिस्टम थोड़ी नहीं दे रहा 40 लाख उसको, जो आपने लोगों को दे दिया सिस्टम में नहीं दे रहा उसको, लेकिन सिस्टम जो आपके पास अलग से लिस्ट बनी है, क्योंकि उसको आपका दोनों एड्रेस हो गया ना, आपने जो दिया है वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई हो गया,
भाई आपने दिया 40 लाख रुपए दिया, तो आपका 100 लोगों की लिस्ट है, तो 40 लाख 100 में से कितने लोगों को कितना कितना फंड गया वो वेरीफाई हो गया। जब ये सारी लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगी तो हमारे पास जो 10% का बकेट है उसके पास तो फंड फिर भी बचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब लाइबिलिटी आज मान लो 10% से आज गुजारा नहीं होगा। आज की डेट में अगर हमने 10% से फंड देना है, हो सकता है हम 10% भी ना दे पाए, लेकिन अगले 4-5 महीने में 10% फंड आपके पास इतना होगा कि आप सारी जो लाइबिलिटी दे चुके होंगे उसके बाद भी आपका सरप्लस फंड बचेगा। जब वो सरप्लस फंड बचेगा तो जितने लीडर ने जब सारा फंड दे चुके होंगे तो वो उन लीडर्स को उस इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाएगा। राइट, अब बात करें डीजीटी की। डीजीटी के अंदर आप लोगों ने जो भी आपकी कमिटमेंट थी वो सारी की सारी कमिटमेंट बिटपेड के माध्यम से खत्म की जाएगी। और जो आपके पास डीजीटी है सर, जैसे उसमें अभी कॉइन गिको पे लिस्ट हुआ, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम बिटपेड में या अपने कम्युनिटी को सेटल करने में इतने व्यस्त हैं कि हम उन प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे हम यहाँ से थोड़े से रिलैक्स होंगे तो अभी आने वाले टाइम में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए क्योंकि आपने डीजीटी की तरफ फोकस नहीं करना है। डीजीटी सीएमसी पे भी लिस्ट होगा, उसके कॉइन बर्न भी होंगे सर, अगर मिंट हो सकते हैं तो बर्न भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जितने भी डीजीटी हैं उनकी वैल्यू 50 पैसे बने, 10 पैसे बने, चाहे 1 रुपये बने, तब तक आपकी सारी की सारी लाइबिलिटी बिटपेड से खत्म हो चुकी होगी। जो आपके पास डीजीटी बचते होंगे वो आपके पास बोनस के बचते होंगे, लेकिन इसके लिए सोचना है आपने 1 साल बाद, दिसंबर 2023 के बाद आपने डीजीटी के बारे में सुना, उससे पहले सोचने की जरूरत नहीं है। तब तक आपको उसकी जो एक्टिविटी वो दिखती रहेगी। ऐसा नहीं कि डीजीटी मर गया, अगर हमने गलतियां करी तो हम उनको सुधार भी सकते हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए वक्त लगेगा। तब तक हम सारा का सारा जो जितना हमारे पास लोड है उसको हम बिटपेड से खत्म कर चुके होंगे। और उससे इंक्लूडिंग स्टेकिंग सर, मैंने पहले बताया इंक्लूडिंग स्टेकिंग, और जो भी आपका उसको सारी की सारी डिटेल सर आएगी, क्योंकि जिस आदमी ने स्टेक किया होगा उसका इन्फॉर्मेशन भी तो हमारे पास आईडी तो उसका भी है, तो उसका वॉस्क्रो का आईडी भी और उसका हाइपनेक्स का आईडी भी, उसने वॉस्क्रो पे कितना पैसा लगाया था और हाइपनेक्स में कितना लगा। अगर वॉस्को से निकल गया तो देखो सर, मैं बनाऊंगा लिस्ट, तो मुझे नहीं पता कि आपने विड्रॉल कर लिया, आपने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। लीडर को मालूम है कि मैंने अपनी टीम को किस किस को पैसा दिया है। जिसको दिया है उसकी लिस्ट नहीं बनेगी, जिसको नहीं दिया है उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। राइट, उसको क्रॉस वेरीफाई हम लोग करेंगे। जिनको सर पैसा दिया उनके डीजीटी अपने वॉलेट में ले लें। सर 2 चीजें, आप चाहो तो ले सकते हैं, आप चाहो तो ना लें, कारण क्योंकि डीजीटी की वैल्यू अभी बनेगी एक कुछ का ले लिया हुआ, कुछ का लेने को है ना जी सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप लेना चाहें, क्योंकि देखो डीजीटी जो आप लोगों के पास भी पड़े हैं, आपकी जितनी लाइबिलिटी है जो आपके पास पड़े वो आपका बोनस है, वो हम नहीं उसको वापस लेने वाले। हाँ, ये जरूर है कि डीजीटी की जो क्वांटिटी है वो 100% कम होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, कब होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। जितनी वैल्यू के हिसाब से आपका वहाँ पे लगाओ उस वैल्यू के हिसाब से वो सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाएगी करके। तो आप चाहे, क्योंकि लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगी तब तक और उसके ऊपर भी नहीं रहेगी, तो चाहे उसके वॉलेट में पड़े तो उसके, आपके में पड़े तो आपके हैं, मतलब उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब किसी को चाहे 1 लाख के 10,000 मिल रहे हैं तो भी वो आपके हैं, चाहे उसके 10 लाख के उसको 10,000 मिल रहे हैं तो भी उसके हैं। राइट, तो उससे कोई लेना देना किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि तब तक आप सारी की सारी जो लोड है जो हमारे ऊपर है वो यहाँ से निकल चुका है। और इम्पोर्टेंट लिस्ट में बता रहा था, जैसे मैंने $7,000 की लगाई मैं उसमें हाँ जी, फिर मेरी शिफ्ट हो गई 33 हो गई, लिया कुछ नहीं, मेरे पास आए हैं 22,000 पैसा, कोई विड्रॉल नहीं लिया उसमें। आगे जब हाइपनेक्स में हुआ उसमें 10-12,000 15,000। सर आपने 2 चीज़ कर दी है ना, इसमें क्या करना है कि आपने दोनों आईडी भेजनी है हमें, क्योंकि हम तो वेरीफाई करेंगे, जो डीजीटी में गई वो भी वेरीफाई करेंगे, जो आपकी वॉस्क्रो में लगी वो भी, तो दोनों आईडी वेरीफाई होना कि कितना शिफ्ट हुआ और उसमें से कितना अमाउंट आपको गया। राइट, और हो सकता है कि उसमें जो आपने आईडी भेजी तो आपके प्लान को भी कॉल कर सकते हैं कि ये आईडी है इस आईडी को, क्योंकि वो हम नहीं करेंगे। कोई भी आदमी किसी को भी कॉल कर सकता है करके कि ये आदमी वो सब आपको कॉल करे या आपके अपलाइन को करे या किसी दूसरे व्यक्ति को करे, जहाँ से वेरीफाई उसके कि इस आदमी को इतना पैसा गया है कि नहीं गया है जी। INR में नहीं, वो बोल रहे INR में, वो INR में ही बनेगी, उसको आपने डॉलर में नहीं कन्वर्ट करा, क्योंकि पैसे हमने INR में दिए और INR में लिए हुए। राइट, तो इसमें भी वो भी वेरीफाई होगा, जिस आदमी का मल्टीपल आईडी टॉपअप हुए या रीटॉपअप हुए, सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई होगी। जिसका सर डॉलर से या मतलब उससे रीटॉपअप हुआ है ना, उनको तो करेंगे नहीं सर, आएंगे भी नहीं हो, कारण अब एक मैं इसको एग्जांपल पढ़ता हूँ, लेकिन एक आदमी का रीटॉपअप कैसे हुआ भाई, मैंने $10,000 की आईडी लगाई,
वो हमें पता है। सुन लो, हाँ इस आता भी तो करूँ आपको, आपने वही आईडी देखिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे ना, क्योंकि जब वो आपने बॉस्को से चेक करिए कहाँ ट्रांसफर हुआ, क्योंकि उसकी आईडी से फंड ट्रांसफर चेक होगा, अभी इसने टॉपअप तो नहीं किया कहीं। अगर उसने टॉपअप किया होगा उस फंड से तो उसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो फंड उसके पास है। डालेंगे नहीं सर, डालेंगे नहीं। डालेंगे नहीं ना। पहली बात तो सर देखो, दूसरी है, ये ईमानदारी आपकी तरफ से है, लेकिन सारे लोग आपकी तरह नहीं करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे, हमें वो उसको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा उस डाटा को फिर भी। हाँ, तो उसके लिए वो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जितना उसको करेंगे, जितना जल्दी उसको दे देंगे वो बढ़िया है। तो ये हमने 13 जनवरी से क्या रखा कि 13 जनवरी से पहले हमने वो सारी लिस्टें उससे पहले एकदम उससे पहले वेरीफाई कर देंगे सारी की सारी, राइट। तब तक हमारे पास एक एक्यूरेट डाटा भी आ जाएगा कि वाकई जो हम सोच रहे हैं, जो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी उतनी है उससे कम तो नहीं है या उससे तो नहीं है। अब हमारी लिस्टें छोटी होगी या बड़ी नहीं होगी, अभी जो आएगी वो सारी छोटी। सर वो इसलिए होंगे क्योंकि आप समझ आ गए कि पैसे तभी मिलेंगे जब एक्चुअल डाटा देंगे, अगर फिर फेक डाटा देंगे तो फिर पैसे फिर नहीं मिलेंगे। आएंगे ऐसे कि 36 बंदे हो गए, 100 बंदे हो गए, वो नहीं, वो आपको 100 ही आएगी। सर अब आपको पता है आप कितने में 100 लोग हैं, आपको पता 100 में से आपके 70 लोगों को पैसा जा चुका है, आपके 30 ही लोग बचे हो ना, और 30 लोग में से 10 ही होंगे जिनको पूरा ही नहीं गया होगा, बाकी जो 20 होंगे उनको कुछ फंड गया ही होगा पक्का। और बहुत सारी टीम में ऐसे भी लीडर यहाँ बैठे जिनकी ज्यादातर आइडिया और कुछ इधर तो सफल हुए, आपको तो पता ही है, वो कई डॉलर से भी आए हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, उसकी जो डाटा वो देगा जिसके पास वो पहले उसकी आईडी लगी हुई थी, कि भैया आप अपना डाटा उसको दो जहाँ आपने पैसे दिए थे, और वो लीडर वेरीफाई करेगा कि उसको वहाँ से कितना फंड आया है, उसको दिया है कि नहीं दिया करके। क्योंकि जिस आदमी के पास डॉलर से आईडी लगी है, ये उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पुरानी की लाइबिलिटी, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी पुराना वाला बंदा देगा जिसने एक्चुअल पैसे लिए हुए, चाहे वो सिस्टम के पास गए चाहे लीडर किसी के पास भी गए, जो ही बंदा लिस्ट भेजेगा जिसके पास एक्चुअल फंड आया हुआ करके, तब इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तो बाकी दिल्ली बुलाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आपसे हिमाचल में मिलता, लेकिन आप लोग ऐसा माहौल क्रिएट करो कि ये मीटिंग हमें दिल्ली में ना करनी पड़े, इसको हम सुंदरनगर में करें, मंडी में करें, लेकिन आपके फेथ, सपोर्ट और प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि मेरे को कहीं सुनने के लिए आपको दिल्ली आना पड़े। मैं आपके लिए मंडी भी आ सकता हूँ, सुंदरनगर भी आ सकता हूँ, लेकिन हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बीच में ऐसे हैं, वो इंडिविजुअल समस्या को लेके आगे चलते हैं, उनको कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग हमने भी आइडेंटिफाई करने हैं और उनको भी हमने समझाना है कि भैया ठीक है, आपको भी पैसे हम नहीं देने, हम नहीं दिलवाने, लेकिन हम सब लोग मिलके सब आगे बढ़ेंगे। राइट सर, थैंक यू। बाकी बाउंसर बुलाने का मेरा कोई लॉजिक नहीं था कि भाई मेरे बैठे हैं पीछे, इनको बुलाने का आसान नहीं, बेचारे वो बैठे वो बोर हो गए, इनको बुलाने का लॉजिक मैं बताता हूँ, सुनो सुन तो लो, क्या आपको तो पता है सारे मंडी के बंदे बताता श्री, आप जो आए थे वो भी हिमाचल गए थे सारे लोग, जो लास्ट में जो मंडे को इंसिडेंट हुआ, अब आप मुझे सोचो सर, अगर मान लो एक छोटी सी एग्जांपल पकड़ता हूँ मैं, जीतू जी, सुभाष शर्मा अगर कल को मर जाता है तो क्या होगा सर? अरे समझ गए आप, ऐसा नहीं है, देखो सर मैं नहीं कहता हूं करके कि जी मोदी जी को सारे लोग मारना चाहते हैं, दुनिया उनको प्यार नहीं करती है, उनको इतनी जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, जरूरत ऐसा भी नहीं है कि मुझे आपसे डर है या, लेकिन सर हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जिनको कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने इंडिविजुअल मत चीजों से मतलब है, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक इंडिविजुअल की वजह से सारी कम्युनिटी को उसका भुगतान करना पड़े। राइट, आज की डेट में मेरी जान थोड़ी सी कीमती है, 150-200 करोड़ की तो है एटलीस्ट, तो आप लोगों भी दुआ करो कि देखो, बाकी तो भगवान, देखो सर जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसने उतना ही जीना है। राइट सर, अगर मुझे भागना होता तो मेरे पास कई सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अभी पीछे सलवानी जी बैठे हैं, सलवानी जी इस कंपनी में आने से पहले कंपनी में काम करते थे, उसका भागा हुआ मालिक मुझे दुबई में मिलता है, और जितना पैसा वो देखिए वो दुबई में जाके वो धंधा कर रहा है सर, आज की डेट में बड़ी आसान से जी रहा है। राइट, लेकिन पैसा किसने दिया सर? आपको देना पड़ा। अब आज की डेट में अगर मान लो अगर वही काम मैं करता तो क्या ये जो फेथ, जो ये प्यार है सर, ये बना रहता क्या कभी? सर मुझे पता है कि सिचुएशन आज बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, लोगों को फेस करना सच में मुश्किल है। लोग मतलब उतना ही टाइम दिया आपने, देखो ये सर से हमारी बात होती, दशहरा तो हम दशहरे से भी 2 दिन बाद इनको कॉल करते थे, और इन्होंने बोला दीपावली के बाद भी उन्होंने 2 दिन बाद ही कॉल। राजू भाई सीन क्या था, बेसिकली सिस्टम के पास इतना प्रेशर था कि दूसरी 2 चीजें सर मैं क्यों बताऊं सर, हम तो ऐसा बोल रहे थे हमारी कम्युनिटी कि ठीक है आप 6 महीने बोलो, 8 महीने बोलो, 1 साल बोलो, भ्राता श्री आपके पास कॉन्क्रीट प्लान क्या था? मुद्दा ये इस बात का है कि लीडर के पास तो जवाब ही तो देना क्या है,
बताना क्या है मुझे आगे, अपनी जनता को बताना क्या है, अपनी टीम को बताना क्या है। तो उस कॉन्क्रीट प्लान को अंडरस्टैंड करें। मैं तो अभी तक अक्टूबर तक रेडी नहीं था कि 60-40 को बंद किया जाए और $100 के प्लान में जाया जाए। मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं था इस बात से, मैं खुद ही मैं इस चीज़ से वो नहीं हो रहा था, सहमत नहीं हो रहा था कि क्योंकि मिलन जी ने तो सितंबर में अपना बंद कर दिया, अक्टूबर में 11 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को मना कर दिया कि हम कोई भी लॉगिन नहीं करेंगे। हमने बंद कब किया? हमने तो अभी भी बंद नहीं किया। आज भी आपके पेट्रोल आए हैं 3 दिन के, भले वो अप्रूव हो चाहे ना हो, ठीक है। तो हमने, मैं ये चाहता हूं आपसे कि हम उसको क्लोज करें और हम चीज़ों को वेरीफाई करके आगे निकलें। उसके लिए आप लोगों की सच में जरूरत है, सच में सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे पता है कि मैं नहीं कहता कि अब जैसे अपने मन में सवाल था कि मैं काम करूंगा तो ही निकलूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब ये प्रेशर माइंड से निकल जाएगा, जब लोगों के पास प्रेशर था, हम लोग मीटिंग करते थे इससे पहले जो 60-40 का था, तो मेरी हर मीटिंग में सवाल था कि अगर हमने 60-40 के पेट्रोल कंटिन्यू करने हैं तो हमें मिनिमम $80,000 की सेल डेली चाहिए। और लीडर के ऊपर प्रेशर, इधर से पैसे लेने वालों का प्रेशर, इधर से सेल का प्रेशर, दोनों तरफ से प्रेशर। तो लीडर किसी तरह से मार्केट में जाने के लिए वो काम ही नहीं कर पाते। उन्होंने एक रास्ता आसान तैयार कर दिया, भाई 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 ये काम करो, लोन उठाओ, 40% की व्यवस्था करो, 60% का मैनेज करो, अगले 1-1.5 साल में आपका सारा पैसा उतर जाएगा, जो कि एक गलत प्रैक्टिस थी। उस गलत प्रैक्टिस की जगह से हम और फंसते आगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे से किसी भी व्यक्ति से, हाँ जी मेरे को पता है सर, इसलिए, लेकिन मैं सर आपको उसके बारे में गलत कम्युनिकेशन और है। जी सर। आपके जितने भी टॉप के लीडर हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन रखो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो। सर मेरे टॉप के लीडर वो 1000 है जो आज तक मेरे को मिलके चले गए। मेरे लिए टॉप के लीडर ये हैं, और इनके साथ कम्युनिकेशन मेरा, या जिन लोगों को आपसे नाराजगी है उन लोगों से आपका कम्युनिकेशन कभी भी नहीं टूटेगा। पास होगा तो नीचे भी पास होगा। यस सर। कोई नहीं होगा तो फिर नीचे भी वैसे। नहीं, कम्युनिकेशन जरूर सर, आप जो चीजें हैं, मैं जो रिक्वेस्ट आपको लग रहा है जो टॉप के है, आप उनके साथ बातें करते हैं, जो भी अपडेट्स हो, जो भी हो। दूसरी बात, अच्छा कई सारी बातें हैं। विनीत भाई आप मेरे घर आए थे लास्ट वीक, आप उससे बहुत नाराज चल रहे थे, और आपको किसी को भाई ने बोला कि सुभाष शर्मा अगले 10 दिन में, एक तो पहले बच्चों को तो शिफ्ट कर चुका है कनाडा, नहीं कनाडा, दुबई तो मैं जा रहा था, बच्चे मेरे कनाडा रहते हैं, और सारा कुछ जो है वो जो मेरा फ्लैट है त्रिशला के अंदर, सबको मालूम है मैं त्रिशला में रहता हूँ, कि जो मेरा फ्लैट है उसके बाद टूलेट का बोर्ड लगे है और सुभाष शर्मा कभी भी बेच के उसको जा सकता है, राइट सर। तो मैंने भाई को बोला कि भाई देखो सबको तो नहीं मैं बुला सकता अपने घर, आप आओ, मेरी और मुलाकात, और मैंने भाई को सीधा बोला कि आज हमारी मुलाकात या तो आपके घर में होगी या मेरे घर में होगी, हम पहली मुलाकात घर में करेंगे, चाहे आप कहीं भी करवा लो। तो इन्होंने डिसाइड किया चलो सर ठीक है भाई, मेरे घर में तो कभी भी आ सकते हैं, आते जाते रास्ते में पड़ता है, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। भैया मेरे घर आए, हमने साथ इकट्ठे बैठ के चाय पी, और विनीत भाई मुझे एक बार बता दो उस घर को देख के, या वहाँ मेरे मम्मी डैडी भी थे, मेरे बच्चे भी थे, मेरी वाइफ भी थी, आपको उस घर को देख के कभी ऐसा लगा कि मैं सामान सुन पैक करके ऐसी तैयारी लग रही थी कुछ? तो सर र्यूमर ऐसा होता है जैसे नहीं, मैं चल तो मैं कह रहा हूँ र्यूमर क्या है कि देखो सर, अगर मुझे भागना होता तो हमारे बीच में एक सज्जन है जो आपके साथ भी एसोसिएट थे, वो 2 साल पहले मुझे बोल रहा था तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, हम सारी सेटिंग कर लेंगे, राइट सर। और उस व्यक्ति को मैंने सेटल किया, लेकिन वो अनसेटल होकर वापस आ गया, राइट। नहीं सर, एक मिनट सर, तब बोलते हैं ना कुछ धन उतना कमाओ जिसके ऊपर उतना बददुआ ना लगे, बददुआ ना लगे, ठीक है ना सर। जी सर। मैं फौजी बनूंगा ना, सीधी स्टेट बात। मेरे पिताजी भी फौजी है सर, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मतलब आप थोड़ा जी उनका सर, प्रभाव है, ऐसी बात नहीं, yes, तो आप सही बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं, आप बोले दूसरी बात है लोन, तो फिर पैसा कहाँ से लाया? तो खाना नहीं सर मैं समझ गया, लेकिन वो ठीक है, हम उस टाइम पे दिक्कत क्या थी, अगर उस टाइम पे हम सब लोग जैसे आज हम लोग एग्री कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, और आपने भरोसा दिया लोगों की 2025 से पहले पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज भी बोल रहा हूं, सुनो आपने बोला ओ एग्री सर, वो तो मैं आज भी बोल, लेकिन मैं लीडरों को बोल रहा था भाई इससे हम सहमत नहीं, काम करने सर क्या है, सहमत क्या थे, उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें ये नहीं दिक्कत कि मैं मना कर रहा हूं, गारंटी दो, सर गारंटी इस बात की थी कि अगर एक तो पता भी ढांचा बिल्कुल लूज हो सका है, फिर वो काम करो जी, काम करो जी, ये क्या डेट बढ़ी जाके तो आपकी तक नहीं ये तो मैं ठान बना रहा हूँ सर। देखिए हम किसी इलॉजिकल बात पे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो बात सीरियसली है कि ऐसा 2025-26 में जुट नहीं है, हमें मालूम है कि भाई हमारा परिवार का हादसा हुआ है जी, सीधी सी बात है, दूसरा ऐसा मतलब ना दिखना भी कर दी बिल्कुल, मतलब देखिए लोग फोन आ रहे हैं, सबसे सुंदर में भी सबसे टॉप उसका बिजनेस था, पूछ लो
सर वहाँ जाके उनके लिए भी बात हुई थी करके हमारी, लेकिन देखिए सर आज हम लोग यहाँ बैठे, अभी भी मुझे 100 फोन आ चुके हैं कि सारे उठाना, सर के कितने बार फोन आया, लेकिन मैंने आपके बारे में हमेशा बात करी। जब भी आपका फोन आया मैंने इमीडिएट परवाना से इमीडिएट मेरी आपके बारे में बात हुई, भले आपसे बात नहीं हुई, लेकिन आपके बारे में अगले आधे घंटे के अंदर मेरी परवाना जी से आपके बारे में बात हुई। तो उन्होंने किया, आपको नहीं किया। और एक दिन तो ऐसा भी हो कि आप उनके सामने खड़े हो और आपके बारे में बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी की सिचुएशन पता नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या है कि मान लो अगर इस टाइम मुझे कोई फोन करे और मुझे, और पिछले 15 दिन की हिस्ट्री बताता हूं सर मैं, आधी मीटिंग चंडीगढ़, इधर मीटिंग कर रहे हैं अभी 12 बजे तक, 12 बजे फ्री होना है यहाँ से, फिर हमने चंडीगढ़ जाना है, सुबह 7 बजे पहुंचना है, 7 से 10 बजे तक सोना है, फिर 11-12 बजे दूसरी मीटिंग की तैयारी करनी है। तो पिछले 15 दिन से ऐसा शेड्यूल रहा है कि हो सकता है कि मैं चाहकर भी किसी का फोन शायद पिक नहीं कर पाया, लेकिन देखो सर एक चीज़ तो कंफर्म, तो फोन मैं तो उठा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम सब लोगों का फोन उठाना शुरू कर देंगे तो मेरे पास एक फोन आएगा भी नहीं। समस्या कहाँ आती है? 2 लाख बंदे आपको फोन कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते आपको 2 लाख, लेकिन मेन लीडर आपको कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेन लीडर उसको मतलब पास कर सकते हैं। यस सर, ठीक है सर, 2 लाख की बात बोलो, आपको इतने फोन नहीं आ सकते ना, कभी आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने मुझे क्यों फोन किया? इसलिए फोन किया क्योंकि जो बीच की कनेक्टिविटी, जो आपके बीच में जो लोग थे ना वो मिसिंग हो गए ना, तुमने फोन उठाया, इसलिए आपने मेरे को फोन किया, अदरवाइज मेरे को आप कभी फोन करते भी नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि सबने सबके फोन उठाने हैं, और जो मैसेज हमने यहाँ से पास किया है इस मैसेज को एज इट इज पास करना है। ये नहीं कहना कि 6 महीने बाद पैसे आएंगे, राइट सर, बैठ जाएंगे या कुछ भी। देखो सर 6 महीने भी लोग रुक जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 6 महीने सुन के पैनिक हो जाएंगे। तो हमने उनको समझाना है कि हम 6 महीने से पहले कैसे सेटल हो सकते हैं, पहले हमने उन लोगों को सेटल करना है, राइट सर। 2023 में आना हो जाएगा जी जनवरी 2023 सर। जैसे सर देखिए सर क्या सर्कुलेशन हो जाएगा, किस चीज़ का मनी रोटेशन। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का सिर्फ एक स्पेस दो, इसमें हम वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर देंगे और हम वो सारा मैसेज आपको पास भी कर देंगे कि ऐसे ऐसे करके हम, तब तक हमारे पास रोड मैप भी बन चुका होगा भैया। हम सारा का सारा मई में खत्म हो सकता है कि जून में खत्म हो सकता है, जुलाई में खत्म हो सकता है, तब तक वो सारे पैरामीटर्स रेडी हो चुके होंगे, राइट सर। और जो लोग काम करेंगे उनकी कुछ इनकम भी बनेगी, तो कुछ इनकम बनेगी तो हम छोटी मोटी चीज़ों को, आज की डेट में तो बहुत से लीडर के हालात पता क्या है, टीम तो छोड़ो, उन्होंने खुद भी लोन लिए और अपने लोन भरने के लिए भी पैसे नहीं है और टीम के देने के लिए तो है ही नहीं। तो जब हम सबसे, हाँ बिल्कुल सही बात सर, ऐसे कई एग्जांपल है। अभी हमने सबसे पहले करना है कि खुद की अपनी इनकम बना के एटलीस्ट, क्योंकि देखिए सर आपकी जो लायबिलिटी है वो सिस्टम बियर करेगा। हाँ अगर आपको बीच में छुटपुट कोई दिक्कत आती है तो अगर आपकी इनकम बनती है तो उसमें से 10-20% आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी अगर अपनी खुद की व्यवस्था बनती है तो आप सामने वाले को भी कुछ ना कुछ करा सकते हो, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं कि 2 लाख लोगों की मैंने बात करी, मैंने एक बात करी कि अगर हम सब फोन उठाएंगे, आज की डेट में हालात ऐसे हैं कि कोई लीडर फोन किसी का नहीं उठा रहा। जो भी लीडर आज के बाद फोन नहीं उठाएगा उसके लिए आपने मुझे फ़ोन करना है भी आपने फलाने बंदे को फ़ोन किया था और आपने एक बार किया फ़ोन, छोड़ दो, नहीं उठाया कोई बात नहीं। अगर 2 घंटे के अंदर उसकी रिटर्न कॉल आपको नहीं आती, इमीडिएट नहीं, कई बार क्या हम एक बार कॉल करते हैं, बार कॉल करते हैं, तो बार कॉल नहीं करनी, आप एक कॉल करो और अगर उसकी 2 घंटे के बाद उसका रिटर्न कॉल आपको नहीं आता है आप उसको दोबारा कॉल करो। अगर उसका दोबारा कॉल नहीं आया फिर आपने मुझे कॉल करना है और उस बंदे का नाम बता के कि हमने इसको कॉल किया था, 2 बार किया, 2 घंटे के अंतराल में किया और फ़ोन वापस नहीं आया तो उनसे मैं बात करूँगा भी क्या समस्या, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका लीडर फ़ोन नहीं उठाता है उससे उसकी जवाबदेही लेना, आपके प्रति उसकी जो कमिटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, बात करना मेरी जिम्मेदारी है। उस लीडर के साथ क्या बर्ताव करना है वो मैं करूँगा। और आज तक का इतिहास रहा है सर, हम 5 साल से इकट्ठे हैं, आज तक किसी भी लीडर्स की हमने आईडी ब्लॉक नहीं करी है। एक व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी, हाँ जी नहीं सर, चूक साहब की बंद नहीं करी है, ब्लॉक नहीं करी है, उनका विड्रॉल बंद किए हुए, उनकी बंद नहीं करी है। एक व्यक्ति है सर, वो आजकल QFX में काम कर रहे हैं बड़े अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ उसी व्यक्ति की हमने आज तक आईडी ब्लॉक करी है। अदरवाइज हमसे किसी की भी नाराजगी हुई हो, कोई बाहर है नहीं सर, आप सर्च कर रहे हो, एक बंदा है
लेकिन आज भी हमें उससे प्यार ऐसा नहीं कि कल को अगर हमारे साथ दोबारा काम करने आएगा तो हम उसको रोकेंगे करके। और ये बात सही है सर, चाहे QFX हो सर, चाहे XYZ हो, सैचुरेशन हर चीज़ में आती है। और जब सैचुरेशन आती है तो सुभाष शर्मा की तरह कोई आदमी स्टैंड नहीं लेता है कि ठीक है हमें 2 साल भी लग जाएंगे, हम तब भी करेंगे। हर कोई आदमी भागने की ही कोशिश करता है, राइट सर। तो इतना ट्रस्ट आपको मेरे ऊपर करना, क्योंकि आपने किया हुआ ऑलरेडी, तो इतना ट्रस्ट आपको और करना पड़ेगा कि एक बात तो पक्की है, ये मैसेज मार्केट में आपने देना है, चाहे भले हमारा पैसा 1 साल बाद आए, लेकिन अगर बंदा खड़ा है तो पैसे जरूर आएंगे। पहले 2 महीने बोला सर देखो क्या होता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जब आप मार्केट में बात करोगे ना, आप 2 महीने बोलोगे तो 2 दिन पे आ जाएंगे। मैंने आपको 6 महीने बोला ना सर, आप 2 महीने एक्स्ट्रा लेके जाओ, 8 महीने बोलो, समझो बात को। अब हमारे पास पैरामीटर है ना, आपको देखो 2 चीजें ना, जब हमारे पास डाटा आ जाएगा एक बार, होगी जैसे नेक्स्ट में 8 से बंदे वैसी भी हो जाए। सर किसने मारना कि मैंने ये किया वो किया, और कितने लीडरों से हमने लिस्ट सर आपने नहीं लेनी, आपको पता नहीं कि आपने किसके पैसे देने हैं। लीडर अपने आप आएंगे, जिसने पैसे देने हैं ना सर, वो खुद आएगा आपके पास। अब आपको लिस्ट अब मांगनी पड़ती, क्योंकि हमने सारी टीमें सेटल करनी थी। विपिन भाई सुनो, आपने सिर्फ उन बंदों की लिस्ट लेनी है जिन बंदों से आपने पैसे लिए हैं या उनको पैसे दिए हैं, या जो बंदा आपके कांटेक्ट में जिसने उसको पैसे दिए हैं उसने लिए हैं, वो अपने आप आएगा आपका। तब समस्या क्या थी, तब आपने स्ट्रक्चर लगाना था, तब आपको सबको कॉल करनी थी, है जी। हाँ वो नहीं चलेगी करके, तो इसलिए मैं ये अब आपको वैसी वसूली नहीं पड़ेगी कि जैसी पहले पड़ी, वो तब थी, क्योंकि तब आपको स्ट्रक्चर लगाना था। अब आपको स्ट्रक्चर नहीं लगाना है, जो आप बोल रहे हैं ना, अभी तो आप इस लिस्ट को खुद भी बना सकते हो। आपके ट्री में आपको खुद पता है ना, आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि सुभाष भाई मैंने आपके कितने पैसे देने हैं, आपको खुद पता ना मैंने भाई साहब से कितने पैसे लगा रखे हैं। मैं इनकी आईडी उठाऊंगा अपने ट्री से, लिख दूंगा ये फलाने नाम की आईडी है, इसकी आईडी वॉस्क्रो की थी, इनको इतने पैसे दे दिए हैं और इतने पैसे इनके रहते हैं, तो उनको फ़ोन करने की भी लोड नहीं है। अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम फ़ोन करेंगे उनको कि सर ऐसे करके आपका वॉस्क्रो, वो आपको नहीं पूछेंगे। जब मैं फ़ोन करूँगा तो मैं डायरेक्टली पूछ लूँगी सर आपकी ऐसे आईडी लगी थी, आपको इतने पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, तो वो मैं वेरीफाई करूँगा। उसके लिए आपको फ़ोन करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद भी अपने आप, अपने सबको पता है सर, देखो मांगने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ही मालूम है कि मेरे ट्री में कितनी लाइबिलिटी है, खुद ही बनानी है हमने, वो सबको पता है सर। और जिसकी जो नहीं देगा ना सर, वो थोड़े दिनों में जब लिस्ट बनी वो अपने आप ही आपको बता रहा है कि मेरे को भी इतने पैसे देने लोगों के, तो एक्चुअल डाटा अपने आप आएगा, आपको लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।